हालेलुया। जय मसीह दोस्तों मसीह यीशु में आपका दोस्त और आपका भाई आज फिर परमेश्वर के वचन के साथ पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से आप सबको अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। दोस्तों, परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 13 हमें बताते हैं, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। हाँ दोस्तों, एक मसीही विश्वासी होने के नाते, नए सिरे से जन्म पाए हुए एक मसीही विश्वासी होने के नाते हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर के राज्य में प्रेम सबसे बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, और इसलिए वचन हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन तीनों में प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। और इसीलिए इस पृथ्वी पर एक मसीही के रूप में जब आप और मैं जीवन बिताते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इस पृथ्वी में तो है, पर हम इस पृथ्वी के नहीं, पर हम स्वर्ग के हैं। हालेलुया। ताकि पिता परमेश्वर हमारे द्वारा अपने आप को, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को प्रकट कर सके, अपने उस प्रेम को प्रकट कर सके। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए प्रेम महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि वचन के अनुसार जो विश्वास हम आज करते हैं वो विश्वास एक दिन पूरा होगा, जो आशा हम परमेश्वर में रखते हैं वो आशा भी पूरा होगा, पर अंत में स्वर्ग में प्रेम सदैव रहेगा। हालेलुया। और सोचिए, इस पृथ्वी पर तो हम 80 या 100 साल जिएंगे, पर स्वर्ग में परमेश्वर वचन कहता है कि हम अनंत काल तक जिएंगे, जिसका कभी अंत नहीं होगा, और वहां पर प्रेम हमेशा रहेगा। हालेलुया। उसी प्रेम में हम उस अनंत काल को जिएंगे। तो सोचिए प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी हमें बताते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर ने उसी प्रेम के कारण, वचन यूहन्ना 3:16 बताते हैं कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो सोचिए दोस्तों, ये प्रेम ही है जिसके लिए पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर आज से 2000 साल पहले भेजा। और वही यीशु मसीह जो प्रेमी है, जिसके कारण आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। अपने उस लहू को बहाया, उन्हें चाबुक से मारा गया, उन्हें कुचला गया, उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, उन्हें उनके हथेली पर, पैरों पर छेदा गया, फिर भी वो हमें, परमेश्वर वचन कहता है कि हमें प्रेम करने के कारण उस दुखदायक कष्ट को सहा, ताकि आप और मैं एक पापी होने के नाते हम उस दूसरे मृत्यु, जो अनंत काल का दंड है, उसमें हम न जाए, पर उससे बचा लिए जाए। क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ताकि पापी उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर के राज्य में प्रेम महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं फिर रोमियो अध्याय 5:5 में क्या बताते हैं। रोमियो की अध्याय 5 के 5 पद इस तरह से बताते हैं, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। तो सोचिए दोस्तों, परमेश्वर ने आपको और मुझे
आपके और मेरे हृदय को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पूरे प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेल दिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे हृदय में है। एक विश्वासी होने के नाते, एक नए सिरे से जन्म पाए हुए व्यक्ति के नाते, हालेलुया, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, क्योंकि वचन हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी लुप्त होगा, पर परमेश्वर का वचन, उसके आकार की ईकार के बिंदु भी लुप्त नहीं होगा। परमेश्वर का वचन अटल है और परमेश्वर का वचन ही है जो सच्चा है। और यही वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को हमारे अंदर उंडेल दिया है। हालेलुया। अर्थात आपके और मेरे हृदय में एक विश्वासी के रूप में, एक मसीही विश्वासी के रूप में परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, इसीलिए वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जी दोस्तों, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा केवल सामर्थ की आत्मा नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा संयम की आत्मा है। अगर आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं जब आप बाइबल पढ़ेंगे कि दाखरस से मतवाले मत हो, पर पवित्र आत्मा से भर जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाओ, तब आप अपने अंदर में उस सामर्थ को महसूस करेंगे, उस सामर्थ को महसूस करेंगे जो हमारे समझ से परे, हमारे सामर्थ से परे हमें ले जाएगा। हालेलुया। जब हम अपने अंदर में प्रेम की कमी को अनुभव करते हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे और देखिए परमेश्वर के लिए आपके अंदर में वो प्रेम फिर से जाग उठेगा। हालेलुया। जब आप इस पृथ्वी पर किसी भी चीज से अपने आप को संयमित करना चाहते, आप अपनी इंद्रियों को दमन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपनी इंद्रियों को कुछ चीजों से दमन करना चाहते हैं, ताकि आप एक विश्वासी होने के नाते अपने इस शरीर को जीवित, पवित्र, उत्तम और ग्रहणीय बलि स्वरूप परमेश्वर को समर्पित कर सके, उत्सर्ग कर सके, तो दोस्तों पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा से भर जाए। क्योंकि जब हम पहले शताब्दी के लोगों को हम देखते हैं, प्रेरितों को देखते हैं, वे हमेशा पवित्र आत्मा से भरकर इस पृथ्वी पर जीवन बिताते थे। जब उस पेंतिकोस्त का दिन आया था, तब हम देखते हैं कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, और उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे लोग सुसमाचार का प्रचार इस पृथ्वी के नीचे के रहने वाले हर एक यहूदी लोगों को उस स्थान पर प्रचार किया, और 3000 लोग बचा लिए गए। हालेलुया। और उसके बाद से वे पवित्र आत्मा से भरकर जगह जगह जाने लगे और सुसमाचार प्रचार करने लगे, और लोग उद्धार पाने लगे, लोग चंगे होने लगे, मुर्दे जिलाए जाने लगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि दाखरस से मतवाले मत हो, पर पवित्र आत्मा से भर जाओ। क्योंकि पवित्र आत्मा वो सामर्थ, वो प्रेम और वो संयम की आत्मा है जो आपके और मेरे अंदर में है। आज हम इस पृथ्वी पर देखते हैं प्रेम के बहुत से चित्र को। इस प्रेम के कारण लोग अपने देश के प्रति, अपने जाति के प्रति, अपने राजा के प्रति प्रेम के कारण अपने अपने जीवन को हंसी खुशी उस दुखदायी कष्ट में बलिदान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वो प्रेम है कि लोगों को
अपने सामर्थ्य से परे जाने के लिए एक जोर देते हैं, एक ताकत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रेम में ताकत है बदलने की, प्रेम में ताकत है सामर्थ्य से परे जाने की। हालेलुया। और उसी प्रेम की जो चित्र इस पृथ्वी पर, हमारे इस भारत देश में भी हमें देखने को मिले हैं। आज कुछ दिन पहले से एक मूवी को हमें देखने को मिल रहा है बॉलीवुड में। जी हाँ, और जिसमें हम देखते हैं कि एक राजा के लिए, एक देश के लिए कैसे अपने इस देश के जो प्रजा है, युद्ध करते करते अपनी जान भी दे दिए पर पीछे नहीं हटे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। और हम हमारे भारत देश में अगर हम देखेंगे तो बहुत लोगों के जीवन में हम देखेंगे कि कैसे लोग एक दूसरे को प्रेम करते हुए, अपने देश को, भूमि को, जाति को प्रेम करते हुए अपने जीवन की आहुति दी पर उससे पीछे नहीं हटे। हालेलुया, ये प्रेम है। जी हाँ दोस्तों, और ये प्रेम, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये प्रेम परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, जो आपके और हमारे हृदय में है। हालेलुया। उस प्रेम को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए उस क्रूस पर दिखा दिया कि वो आपसे और मुझसे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि हो सकता है कोई भले मनुष्य के लिए अपने प्राण भी दे दे, पर अपने शत्रु के लिए प्राण कोई दे, ये अनहोना है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे और जब हम परमेश्वर के शत्रु ही थे, तब परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को उस क्रूस पर बलिदान किया। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेम है। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में यही प्रेम सर्वोत्तम है। हालेलुया। दोस्तों, वचन जैसे कहता है कि एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के रूप में, एक नए सिरे से जन्म पाए व्यक्ति के रूप में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेम हमारे हृदय में उंडेला है, उस प्रेम को हम कहाँ इस्तेमाल करें? उस प्रेम को हम किसके ओर दर्शाएं? उस प्रेम को हम कैसे प्रकट करें? हालेलुया। तो दोस्तों, ये वचन आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 1 से मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, सोने की 7 दीपटों के बीच में फिरता है। वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीपट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हाँ, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो आपसे और मुझसे ये मांग करता है कि हम अपने पहले प्रेम की ओर लौट आए, अपने पहले प्रेम की ओर लौट आए। अगर हम अपने पहले प्रेम की ओर नहीं लौटेंगे तो परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय में, जिसको दीपट के रूप में प्रदर्शित किया गया है, वो आग वो बुझ जाएगा, वो हटा दिया जाएगा। और ऐसे हालत में
एक मसीही होने के नाते आपका और मेरा जीवन इस पृथ्वी पर व्यर्थ होगा। तो दोस्तों, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने पहले प्रेम की ओर लौट आना है। हम जब परमेश्वर के वचन मत्ती अध्याय 22 पद 34 से पढ़ते हैं, हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर वचन कहता है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर का वचन के अनुसार पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेम आपके और मेरे अंदर उंडेला है, परमेश्वर का वचन ये मांग करता है कि हम उस प्रेम के द्वारा अपने परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करें। ये अनुरोध नहीं, पर ये आदेश है कि हम परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि जो कोई मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, बीबी और बच्चों से प्रेम करेगा, वो मेरे योग्य है ही नहीं। हालेलुया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। हम इस पृथ्वी पर देखते हैं, लोगों के लिए, लोग अपने देश और राज्य के लिए प्रेम करने के कारण अपने जान की आहुति देते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को आपके और मेरे उद्धार के लिए, ताकि हम ना मरे, ताकि हम अनंत जीवन पाए, उस क्रूस पर बलिदान किया, उस क्रूर मृत्यु को सहने दिया, वो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है। जिस परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्रेम आपके और मेरे हृदय में उंडेला है, वो आज्ञा देता है कि हम अपने सारे मन, प्राण और बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम रखें। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, वही व्यक्ति इस पृथ्वी में अपने देश और राज्य के लिए एक देश प्रेमी कहलाते हैं। वो ही है व्यक्ति जो परमेश्वर के सृजे हुए मानव जाति को और सृष्टि को, हर एक चीजों को प्रेम कर सकता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उस सृजनहार से प्रेम करता है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें की सब वस्तुएं बनाई हैं और इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। वही व्यक्ति है जो सच्चा प्रेमी बन सकता है, एक सच्चा देशभक्त हो सकता है, एक सच्चा प्रकृति प्रेमी हो सकता है, और वही व्यक्ति है जो आत्माओं को जो नाश के रास्ते में जा रहा है उसे लौटा कर ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही सच्चा देशभक्त है, वही सच्चा मानव प्रेमी है, वही सच्चा प्रकृति प्रेमी है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वही उसके बनाए हुए हर एक चीजों को प्रेम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए दोस्तों, परमेश्वर का वचन हम मत्ती अध्याय 6 जब हम पढ़ेंगे, इसमें हम देखते हैं अध्याय 6 पद 24 हमें बताते हैं, कोई मनुष्य
दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से वैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। दोस्तों, आज हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर लोग परमेश्वर से ज्यादा धन प्रेमी हो गए हैं, और इसीलिए लोगों के हृदय से परमेश्वर के प्रति प्रेम घटकर धन के प्रति प्रेम बढ़ गया है। और यही धन के प्रति प्रेम के कारण परमेश्वर वचन कहता है कि लोग अपने आप को बहुत से दुख में डाल रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है धन का लोभ ही हर एक बुराई का जड़ है। धन बुरा नहीं है, पर धन के प्रति लोभ, अर्थात जब आप धन से ज्यादा प्रेम करेंगे तो धन के प्रति आपका लोभ उसको पाने के लिए बढ़ेगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर हर एक जो अभिलाषाएं चारों तरफ हमारे ओर घूम रहे हैं, आप बिना धन के उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए लोग जब ये नहीं जानते हैं कि जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी और उनमें की हर चीजों को बनाया है, वही परमेश्वर सबका स्वामी होने के नाते वही परमेश्वर हम सबको जीवन और श्वास और हर एक चीजें देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्रेरित के पत्र अध्याय 17 में हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि वही एक परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर हर एक को जीवन और श्वास और हर एक चीजें देते हैं, ना कि धन। इसलिए दोस्तों, जब व्यक्ति ये नहीं जानते हैं कि पिता परमेश्वर कौन है और पिता परमेश्वर ही जो हमें हर एक चीजें देते हैं, जब वे नहीं जानते हैं तो वे धन के पीछे चले जाते हैं, और जिसके बारे में वचन कहता है कि ये धन पहला नहीं दूसरे स्तर का है। जी हाँ दोस्तों, और परमेश्वर वचन कहता है कि जब हम उस दूसरे स्तर पर अपने आप को रखते हैं धन के प्रति प्रेम को, तो हम पहले स्तर से गिर गए हैं। प्रकाशित वचन के अनुसार वचन कहता है कि हमें उस पहले स्तर पर लौट आना है। जी हाँ, जो परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये समय है परमेश्वर के लिए जाग उठने का। ये समय है पवित्र आत्मा की उस आग को अपने अंदर भड़काने का, कि लोगों को बचाया जाए, अपने चारों ओर के लोगों को बचाया जाए। क्योंकि जिस परमेश्वर ने वचन में कहा कि जब तक मैं लौट ना आऊं, तुम प्रभु भोज को जब जब ग्रहण करो, तब तब तुम मेरे मृत्यु को प्रचार करो। जी हाँ दोस्तों, जब हम कलीसिया में होली का प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं, वचन कहता है वो किस लिए हम ग्रहण करते हैं। हम यीशु मसीह के उस क्रूस पर किए हुए बलिदान को स्मरण करते हैं, अर्थात परमेश्वर के उस प्रेम को, जिस परमेश्वर के उस प्रेम को जो उन्होंने हमसे किए हैं। और वचन कहता है कि उसी प्रेम में हमें इस पृथ्वी पर जीवन बिताना है। उसी तरह उनकी ओर भी हमें अपने प्रेम को दर्शाना है, और जो चीज उन्होंने हमें नहीं दिए हैं वो हमसे मांग नहीं करते हैं। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे अंदर उंडेला गया है, एक विश्वासी होने के नाते। इसीलिए मेरे दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के उस प्रेम को स्मरण करें, यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए उस बलिदान को स्मरण करें, आपके और मेरे प्रति परमेश्वर के उस प्रेम को स्मरण करें, और जो प्रेम परमेश्वर ने आपके हृदय में उंडेला है पवित्र आत्मा के द्वारा, उस प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रदर्शित करें। हालेलुया। ताकि इस पृथ्वी पर आप धन के लिए नहीं, पर परमेश्वर के लिए जीवित रहे, जिसके पास एक दिन हम लौटेंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि वचन कहता है
कि ये धन हमें कुछ नहीं देता, पर पिता परमेश्वर है जो हमें जीवन और श्वास और हर एक चीजें देता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जब कैसर को टैक्स देने का समय आया था, यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो कैसर का है उसे कैसर को दो, पर जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। हाँ दोस्तों, पहला स्तर हमेशा परमेश्वर का है और दूसरा स्तर धन का है। जब आप परमेश्वर को पहले स्तर पर रखेंगे तो परमेश्वर का वचन मत्ती अध्याय 6 पद 33 के अनुसार वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर को दूसरे स्तर पर और धन को पहले स्तर पर रखते हैं, वचन कहता है कि हम एक अविश्वासी के रूप में, अविश्वासी के जैसे हो जाते हैं, अन्य जाति के तुल्य हो जाते हैं, जो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे उसके बारे में सोचते रहते हैं, जबकि आकाश की चिड़िया भी वो नहीं सोचते हैं जो हमारे नीचे है, जिसके ऊपर, जिससे हम बहुमूल्य है, अधिक बहुमूल्य है परमेश्वर की दृष्टि में। वचन कहता है वो ना तो काटते हैं ना बटोरते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर के उस पहले प्रेम में लौट आए और परमेश्वर के प्रति उस पहले प्रेम को प्रदर्शित करें और जो उद्देश्य, जो बुलाहट परमेश्वर ने आपके जीवन में रखे हैं उसकी पूरी होने की और आगे बढ़े। परमेश्वर का वचन कहता है, संत पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, विश्वास रखी और अब से वो धर्म का मुकुट मेरे लिए रखा है। आप और मैं भी हमारे जीवन के अंत में ये कह नहीं सके कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और विश्वास को रखा है और अब से मेरे लिए वो धर्म का मुकुट रखा हुआ है। परमेश्वर वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में कि अंत तक विश्वासी बने रह, मृत्यु तक विश्वासी बने रह। दोस्तों, हम देखते हैं यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक जो थोमा हमारे भारतवर्ष में आए थे आपको और मेरे लिए, ताकि हम सुसमाचार को प्राप्त करें। इतने दूर से इस देश में उन्हें किसने लाया? परमेश्वर के प्रति प्रेम ने। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम वो फोर्स है जिसको थोमा को हमारे भारत देश में आने के लिए सामर्थ्य, और वो अपने सामर्थ्य से परे हमारे इस देश में आकर हमें सुसमाचार सुनाया। आज हमारे भारत देश में अमेरिकन मिशनरी आए, अपने सुख और सुविधा को छोड़कर हमारे साथ भारत देश में जीवन बिताए, ताकि आप और मैं उस सुसमाचार को प्राप्त करें जिसके बारे में यीशु ने कहा, सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा, हमारे भलाई के लिए, ताकि हम उस दूसरे मृत्यु में ना चले जाए। दोस्तों, किसने उन्हें हमारे भारत देश में आने के लिए भड़काया था? वो है परमेश्वर का प्रेम। आज भी दूर दूर से हमारे देश में, राज्य में परमेश्वर के सेवक आते हैं और हमें सुसमाचार सुनाते हैं। हर कोई धन के लिए नहीं, हर कोई रुपया पैसे के लिए नहीं, पर परमेश्वर के प्रति उस प्रेम के लिए आते हैं, जो अपने खर्चे पर आते हैं और अपने खर्चे से ही यहाँ पर आकर सुसमाचार सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप और मैं उस प्रेम को प्रदर्शित नहीं कर सकते? क्या आप और मैं उस दूसरे स्तर पर हैं? क्या आप और मैं धन के लिए परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं?
रुपये पैसे की लोभ में फंस गए हैं, तो अब इस दूसरे स्तर से पहले स्तर में लौट आने का समय है दोस्तों। क्योंकि आज जिस युग में हम रह रहे हैं ये अंतिम युग है और ये पवित्र आत्मा का युग है। वो पवित्र आत्मा की उस आग से भरने का युग है, आग से जलने का युग है कि हम परमेश्वर के लिए और उसके राज्य के लिए हम आगे बढ़े और कार्य करें, ताकि हमारे चारों ओर के लोग शैतान के बंधन से मुक्त हो जाए और उस दूसरे मृत्यु से बच जाए। हाँ दोस्तों, इसलिए अपने आप को उत्साहित करें। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कमजोर हैं, पवित्र आत्मा से भरे बैठे परमेश्वर के वचन को पढ़े और प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जो वचन मैंने तुमसे कहा है वे आत्मा और जीवन है। हालेलुया। उस आत्मा और जीवन से भर जाए, अपने प्राण को, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरे और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। अगर आप परमेश्वर के उस प्रेम को प्रदर्शित करना चाहते हैं, एक सच्चा गवाह होना चाहते हैं अपने देश और राज्य में, परमेश्वर के राज्य की, स्वर्ग के राज्य की, तो पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हर रोज हर समय जब भी आप महसूस करें कि आप में परमेश्वर के प्रति प्रेम घट गया है, तुरंत आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, वचन को पढ़े और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। जब आप देख रहे हैं कुछ चीजों से आप अपनी इंद्रियों को दमन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अभिलाषाओं से जो आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए बाधा प्रदान कर रहे हैं, आप आए और बैठे और पवित्र आत्मा से भर जाए और पवित्र आत्मा की वो सामर्थ, पवित्र आत्मा की वो आग आप में भड़केगा और आप, जैसे पिता परमेश्वर के बारे में वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, हम भी वो आग हो जाएंगे, आप भी वो आग स्वरूप हो जाएंगे। आप जहां जहां जाएंगे वहां उद्धार का कार्य, आश्चर्य कर्म, चंगाई का कर्म बहुतायत से होगा और परमेश्वर की महिमा होगा और लोग बचाए जाएंगे। दोस्तों, ये समय धन बटोरने का नहीं, ये समय रुपयों और पैसों के लिए, धन के लिए, जगत की अभिलाषाओं के लिए जीने का समय नहीं। ये समय है परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए जाग उठने का। परमेश्वर के प्रति अपने उस प्रेम को भड़काए, परमेश्वर के प्रति उस प्रेम की आग को भड़काए और ये केवल और केवल पवित्र आत्मा आपके अंदर में कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से आज इन सारे वचनों के द्वारा मैंने उत्साहित किया है कि आए परमेश्वर के उस पहले प्रेम में चले आए और परमेश्वर के लिए और उनके राज्य के लिए जीवन बिताए और सुसमाचार का कार्य करे। हालेलुया। परमेश्वर आप सब देखने और सुनने वालों को बहुत तायत से आशीष दे और पवित्र आत्मा की वो आग आपके अंदर भर के और पवित्र आत्मा के प्रति वो प्रेम आपको खड़े करे, आपको चलने के लिए, दौड़ने के लिए और उड़ने के लिए उगाव के समान। हालेलुया। ताकि आप चुपचाप ना रहे पर अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए दे दे। हाँ दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए कहीं भी चिरस्थायी नगर नहीं है, पर परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में एक चिरस्थायी नगर बनाया और एक ऐसा घर बनाया है जो कभी टलने का नहीं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। इसलिए इस पृथ्वी के बारे में मत सोचो, पर जहां मसीह यीशु बैठा है उसके बारे में सोचो, क्योंकि हम भी, परमेश्वर वचन कहता है, मसीह यीशु के साथ परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं।
यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के पास हमारी पहुंच है। हालेलुया। उस अधिकार को याद करें और परमेश्वर ने आपसे जो प्रेम किए उस प्रेम को याद करें। परमेश्वर ने आपके अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेम को उंडेल दिया है उसको स्मरण करें और आगे बढ़े। हालेलुया। अपने आप को उस दूसरे स्तर पर ना रखें, पर पहले स्तर पर जो आपका और मेरा मसीह यीशु में है वहां ले आए जो परमेश्वर में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा और महिमा और राज्य और सामर्थ युगानुयुग होती रहे। जैसे स्वर्ग में वैसे सारे पृथ्वी पर, हमारे पूरे भारत देश पर, हमारे पूरे सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट पर, हमारे पूरे असम राज्य पर, हमारे पूरे गुवाहाटी पर, हमारे पूरे बीरूबारी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर का राज्य आए जैसे स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। और ये अब हो और हमेशा के लिए हो। यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की आग से, पवित्र आत्मा की फोर्स से। आमीन एंड आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।